Okay, बच्चे, we're going to start second chapter of geography, physical features. First, we'll discuss, uh, as you know that physiographically, yeah, physiographically means according to different physical features, we can divide India into 6 physiographic divisions. That is Himalayan mountains, northern plains, Peninsula Plateau, Indian deserts, coastal plains, and Indian islands. तो ये सारे अगर आप if someone asks you कि what are the different tell me different type of physical features, we can say mountains, rivers, waterfalls, lakes, hills, है ना, volcanoes, mountains, ये सारे क्या होते हैं, the oceans, ये सारे physical features हैं. तो इंडिया को हमने डिवाइड कर स्टडी पर्पस के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो फर्स्ट वी विल डिवाइड विद द स्टार्ट करेंगे. इसके बाद क्या कहते हैं इसको, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा हिमालयन माउंटेन्स है. तो हिमालयन माउंटेन्स आ गया. अब इंडिया जैसे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, तो उसमें इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, और ऐसी डाइवर्सिटी लोगों में मिलती है, डिफरेंट तरह के कास्ट कलर रीजन के लोग हैं. इस तरह से ही एरिया के जो लोग हैं, डिफरेंट एरिया के लोग हैं, ऐसे से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं हमारे. तो सारे फिजिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं. ये आ गया कि मेन माउंटेन्स देख लो. ये जो हिली माउंटेन्स कौन से होते हैं, ये जो ऊंचे वाले हिल्स, लार्ज हिल्स आ गई, दे आर माउंटेन्स. ऊपर से कोनिकल शेप में आएंगी, जो ऊपर से फ्लैट पार्ट में आ गई, ये वाले पार्ट प्लेट्यूज हो गए, और जो ये वाला एरिया आ गया दिस कॉल्ड प्लेन एरिया. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि जो ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स और उसमें आगे जो आते हैं माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सारे होते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स. मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को. और फिर ये फिजिकल फीचर्स हमने देख लिए. हिमालयन माउंटेन्स आ गए, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, हमारी बुक में ये है. और हाँ जी, पेपर में 1 मार्क्स से क्वेश्चन सीधे आता है कि जो यंगेस्ट फिजिकल फीचर कौन से आ गए, हिमालयस आ गए, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए. जो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा आएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट पार्ट. ओल्डेस्ट पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू, यंगेस्ट आ गया हिमालयन माउंटेन्स आ गए, यंग माउंटेन. अब हम वे गोइंग टू स्टार्ट कि हिमालयन माउंटेन्स आ गए. ये देख लो हिमालयन माउंटेन्स. हाँ, एसिमेट्रिकल. देखो, हाँ एसिमेट्रिकल मुझे अभी याद है जब हमने कुछ किया था ना. एसिमेट्रिकल मींस नॉट इक्वल. ये देख लो, कुछ कोई ऊंचे है, कोई नीचे है, इस तरह के ये हिमालयन माउंटेन्स बने हुए हैं. हाँ, हिमालयंस आर आर्क शेप, यहाँ से लेके आर्क शेप में हिमालयस आर आर्क शेप, ठीक है, दैट एक्सटेंड बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर. पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयास. लेंथ ऑफ हिमालयास आपसे पूछेंगे तो आपने कहना है 2400 किलोमीटर. विड्थ बोलेंगे, इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम, तो आप कहोगे 400 टू 150 किलोमीटर. हिमालयास आर बिटवीन विच टू रिवर्स, ये आ गया, यह इस तरफ जो आ गया अपना इंडस इन द वेस्ट, एंड ईस्ट में आ गया ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. हिमालयास आर विच शेप, ट्रायंगल शेप, आर्क शेप, कोन शेप, कुछ भी आ सकता है. विल से हिमालयास आर आर्क शेप. सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको साथ में बताई जा रहा हूँ. फिर आ गया कि हिमालयास आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. हिमालय के फीचर करते हैं, ठीक है. व्हाई दे यंग फोल्ड, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री. फिर ओल्ड वाले कौन से आ गए, ओल्ड वो आ गए पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो ओल्ड बने हुए. दे हैव हाई पीक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. Himalayas are called fold mountains. Why? Because they are formed due to the folding of the earth crust. की folding से ये हिमालयस बने हैं. फिर उसके बाद आता है कि हिमालयस को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं. लॉन्गिट्यूडनली पेपर में आएगा कि लॉन्गिट्यूडनली, ये देखो लॉन्गिट्यूडनली into how many parts you can divide Himalayas. We can divide longitudinally Himalayas into 3 parts. जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली लेयर है हिमालयास की, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयास. दिस इज ग्रेट हिमालयास, फर्स्ट लाइन. सेकंड लाइन इज लेसर हिमालयास. सेकंड लाइन क्या आ गई, लेसर हिमालयास. थर्ड वाली जो लाइन है, ये लाइन है माउंटेन की चेन है, तो इट इज शिवालिक्स.
जो ऊपर वाले, हाँ, जो पेपर में कंफ्यूजिंग आता है, ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज, तो हमने कहना है इनर हिमालयास। लेसर हिमालयस आर आल्सो नोन एज, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको मिडिल हिमालयास, ठीक है, या हिमाचल। फिर आएगा कि शिवालिक्स आर आल्सो नोन एज, तो हम कहेंगे आउटर हिमालयास। तो इनके डिफरेंट नेम्स है, ये भी हमने लर्न करने हैं, तो ये पेपर में आ जाते हैं इनके नेम्स। फिर नेक्स्ट आ गया, ये माउंटेन्स दिखाएं किस किस तरह के माउंटेन्स होते हैं डिफरेंट तरह के। फिर आ गया कि जो फर्स्ट, जो हिमालय की जो फर्स्ट रेंज है, जो हिमाद्री, ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयास और हिमाद्री। तीनों नाम लर्न करने आप लोगों ने, पेपर में टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा। ग्रेट हिमालयास आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन आ जाएंगे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, कुछ भी आ जाएगा, तो आपने कहना है हिमाद्री। इट इज द नदर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, हिमालय की नदर मोस्ट रेंज है, सबसे ऊंचे वाली रेंज है हिमालयास की। एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है, इतनी बड़ी बड़ी पीक्स है यहाँ पे। हाई पीक्स ऑफ हिमालयास आर लोकेटेड हियर, ठीक है। अब कोर पेपर में आता है कि व्हाट डज द कोर ऑफ हिमालयास मेड अप ऑफ। कोर ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। घर में ग्रेनाइट किचन में लगा हुआ है, तो उसका कोर बना हुआ करके, कोर मैंने सेंटर पार्ट आ गया। ये देख लो बिग पीक्स, ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये बड़ी बड़ी जो सारी पहाड़ी है वो यहाँ दे आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयास। फिर उसके बाद सेकंड हमारी जो आ जाती है वो आ गई है हिमाचल। सेकंड जो लेयर आ गई है दैट इज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में है हिमाचल और लेसर हिमालयास। पेपर में आ जाएगा कि ठीक है ना, हिमाचल इज आल्सो कॉल्ड डैश लेसर हिमालयास। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। इट इज लोअर देन हिमाद्री। उसकी एवरेज हाइट 6000 थी, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 4500 मीटर्स। मेन रेंजेस कौन कौन सी वाली है? व्हाट इज रेंज? चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेंज। पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, दे आर फाउंड हियर। अब धौलाधर रेंज आपने देखा होगा, अभी न्यूज में आ रहा था कि वहां पे धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में, अब वहां पे लैंडस्लाइड हो गए हैं, और ना, और वहां पे तो धौलाधर रेंज, वहां पे मैक्लोडगंज, धर्मशाला, वो जो सारे माउंटेन्स है वो धौलाधर रेंज है सारे। ब्यूटीफुल वैलीज आर फाउंड। व्हाट आर वैलीज? प्लेन एरिया between the mountains, it is called valley. कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वैलीज इन हिमाचल। एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर विड्थ है इसकी एवरेज। तो ये फीचर्स आ गए। अगर तो आपको 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिमाद्री, फीचर्स ऑफ हिमाचल और लेसर हिमालयास, तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे। इट इज साउथ ऑफ 1 2 3 4 5, तो यू विल गेट 5 मार्क्स, फुल मार्क्स। 3 मार्क्स में आ गया तभी आप 4 पॉइंट्स तो लिख ही दो, 3 मुकम्मल मत लिखना, एक आध पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिखोगे, एक्स्ट्रा मार्क के मार्क्स कटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये देख लो, ये ब्यूटीफुल सीन है हिमाचल में, पहाड़ों में लोग जाते हैं, और ये ठीक। अब उसके बाद आ गया जो लास्ट वाली रेंज आ गई है, इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज, उसको हम कहते हैं जो शिवालिक्स आ गई करके, ठीक है, और आउटर रेंज भी कहते हैं। आउटर मोस्ट रेंज शिवालिक्स और आउटर हिमालयास। अब आ गया इट्स द लोएस्ट रेंज, ठीक है। अब विड्थ है इसकी जो 900 to 1100 मीटर, इसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, और विड्थ है 10 to 50। ये दोनों लर्न करने आप लोगों ने। इट इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड रिवर डिपॉजिट्स, मड, क्ले, कच्ची रॉक्स है सारी। लैंडस्लाइड तभी बहुत ज्यादा होती है, लैंडस्लाइड वगैरह, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। फिर पेपर में आता है कि व्हाट आर दून्स, तो वो हमने कहना है कि जो वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, ठीक है। अब ये वाले एरिया आ गया हमारा, ये हिमाचल वाली लाइन आ गई, ये वाला हमारा आ गया शिवालिक्स। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो एरिया आता है दैट आर कॉल्ड दून्स, ठीक है। एग्जांपल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द दून्स। तो पेपर में डेफिनेशन आएगी आपको, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि द लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक आर कॉल्ड डैश, तो आपको वहां लिखा होगा वैलीज, दून्स, रिजेस, अर्थक्वेक्स, कुछ भी आ जाएगा, तो आपने क्या आंसर देना? दून्स। फिर आ गया है हमारा मेन फीचर्स ऑफ हिमालयास, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय के आगे कौन से आगे? दे आर लोकेटेड इन
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक रेंज फाउंड इन, शिवालिक कहाँ आ गए, वेस्टर्न हिमालय, विड्थ आ गई, सेंटर वाले कौन से आ गए, ये वाले आ गए हमारे उत्तर प्रदेश नेपाल वाले आ गए, ईस्टर्न हिमालय कौन से वाले आ गए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले आ गए, ये हमारे ईस्टर्न हिमालय आ गए। फिर हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने किए करते, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक, और फिर पेपर में ये भी आप लोगों को आ जाता है कि जो हिमालय की हमने डिवीजन करनी है वो डिवीजन करो ईस्ट टू वेस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हिमालय की डिवीजन करनी है पेपर में, कि डिवाइड हिमालय फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स। वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में फिर हमने ये हिमालय का, ये सारे हिमालय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे हिमालय है, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इंडस रिवर्स और सतलुज रिवर के बीच वाला ये वाला पार्ट हिमालय का आ गया, इट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। फिर सतलुज रिवर आ गया और काली रिवर, ये काली रिवर है, इसके बीच वाला पार्ट आ गया, इट इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय। और फिर आ गया यहाँ पे काली रिवर्स और तिस्ता रिवर, ये तिस्ता रिवर है, इसके बीच वाला पार्ट आ गया, इट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। और फिर तिस्ता रिवर और जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आ गया, इसके बीच वाला पार्ट आ गया, इट इज कॉल्ड असम हिमालय। तो पेपर में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को कि डिवाइड हिमालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैसे आ सकता है। या फिर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि द हिमालय बिटवीन काली एंड तिस्ता इज नोन एज डैश हिमालयास, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, 4 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे। तो फिर आपने कहना है काली और तिस्ता के बीच वाला कौन सा हिमालय आता है, नेपाल हिमालय आता है। इस तरह से ये सारे ऑप्शन है, इस तरह से आपको पेपर में आ सकता है। अच्छा, अब आ गया ये मौसम, ये जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि पार्ट ऑफ हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। फिर कुमाऊं हिमालय क्या होता है, इट इज बिटवीन सतलुज एंड काली, कुमाऊं हिमालय। फिर काली एंड तिस्ता के बीच में असम, नेपाल हिमालय। और तिस्ता एंड दिहांग मैंने ब्रह्मपुत्र रिवर आ गया, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, दिहांग, तो वो असम, तिस्ता एंड दिहांग के बीच में आ गया असम हिमालय। तो दिस इज हाउ हिमालय की जो डिवीजन है, और 2 तरह की, ईस्ट टू वेस्ट। तो पेपर में अगर आपको ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन आई तो ये 4 बतानी है, अगर लॉन्गिट्यूड डिवीजन आती है तो 3 बतानी है, और हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, वो लॉन्गिट्यूड डिवीजन है हमारी। अब इसके बेनिफिट क्या है कि सेवरल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है, हिमालयस ब्लॉक, एक और फायदा क्या है, कोल्ड चिली विंड्स को रोकता है हिमालयस, मॉनसून में लाता है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन है हिमालय के, इंपॉर्टेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंस है हिमालय की, इंपॉर्टेंस आ गया, इसका एडवांटेज आ गया, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है हिमालय का, ठीक। तो ये हिमालय, ईस्ट का हिमालय मैंने बता दिया, ईस्टर्न, जो ईस्टर्न पार्ट का एक हमारा रहेगा पूर्वांचल हिल्स, कि जो ईस्ट वाली साइड में जो हिमालय है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, ईस्ट और ईस्टर्न हिमालय, पूर्व में तो ना ईस्ट। इसमें कौन सी मेन हिल्स आ गई हमारी, ये आ गई मीजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकोई हिल्स, ये सारी हिल्स, और यहाँ पे है ये गारो, खासी, जयंती है, ये जो हिल्स है ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न हिमालय, ये ईस्ट की तरफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिमालय पार्ट, क्लियर। और ये इसको शॉर्ट में मैं पढ़ देता हूँ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वांचल, या राइट ए नोट ऑन पूर्वांचल, पेज नंबर 10 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, राइट ए नोट ऑन पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस। तो फिर आप ये कहोगे कि माउंटेन्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न बाउंड्री आर कॉल्ड पूर्वांचल, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन्स, पूर्वांचल they consist of number of ranges like Patkoibam, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आप देखोगे, 3 मार्क्स में बन जाएगा, ठीक है। तो पेपर में अगर मेरे को क्वेश्चन डाला तो मैं क्या डालूंगा कि ईस्टर्न हिमालयस आर आल्सो नोन एज डैश, फिर मैं बोल दूंगा उत्तरांचल, पूर्वांचल, ठीक है, पश्चिमांचल, साउथांचल, जो मर्जी बोल दूंगा, तो आप बोलोगे पूर्वांचल, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल, तो मैं बोल दूंगा पटकई, नागा, मीजो, और फिर साथ में बोल दूंगा कि लुधियाना हिल, पंजाब, जहाँ पटियाला हिल्स, तो फिर आपने कहा पटकई हिल्स, पटियाला हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, तो फिर आप कहोगे पटियाला हिल्स, वो नहीं आएंगी। इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए
यू शुड नो कि ये वाली हिल्स पूर्वांचल में आती है, ठीक। तो जो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है फिजियोग्राफी डिवीजन नदम प्लेस, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड चैप्टर में जो 6 पार्ट है हमारे, तो फर्स्ट जो हमने मुझे डिस्कस हिमालयस का, जो अगले बाकी 5 पार्ट्स हैं वो अगली क्लास में हम शेयर करेंगे, ठीक है।